हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कितना टाइम एग्जैक्टली लगता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। हम 4 फेजेस के बारे में भी बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स गुजरते हैं, जिससे एंड इवेंचुअली वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ उसका बेसिकली मतलब क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट सबसे पहले, राइट? बिकॉज सक्सेसफुल ट्रेडर की डेफिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है। सो सक्सेसफुल ट्रेडर का मतलब ये होता है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, राइट? सो ऐसा नहीं कि मे बी 1 या 2 ट्रेड में बहुत ज्यादा कमा लिया और उसने ट्रेडिंग बंद कर लिया, उसको आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बुला सकते हो, मे बी एक सक्सेसफुल गैम्बलर जरूर बुला सकते हो। ट्रेडर का मतलब क्या है? कंसिस्टेंटली वो ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो फ्यू ईयर्स से हो, एंड वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स के लिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल अगर कोई ट्रेडर है, तभी जाके आप उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बुला सकते हो। एक और चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, अगर एटलीस्ट मेरा डेफिनेशन जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज लाइक जो ड्रॉडाउन्स होते हैं ट्रेडिंग में, वो भी अगर जिसके कम हो एंड रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज्यादा हो, उसको भी मैं ज्यादा सक्सेस पॉइंट्स दूंगा अगर मैं एक ट्रेडर की बात कर रहा हूं तो। ये जो ड्रॉडाउन का क्राइटेरिया मैंने ऐड किया है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका 50% या 60% ड्रॉडाउन आता है आपके कैपिटल में, तो आपको इमोशनली बहुत डैमेज पहुंच सकता है बेसिकली एज अ ट्रेडर। सो जितना कम ड्रॉडाउन एंड जितना ज्यादा रिटर्न्स, उतना सक्सेसफुल ट्रेडर, दैट इज एटलीस्ट माय डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट द 4 फेजेस जिससे ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स गुजरते हैं टू इवेंचुअली बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सो फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज वेरी सिंपली अ न्यूबी, यानी वो जस्ट मार्केट में ट्रेडिंग आके चालू कर रहा है। एंड अगर मैं मेरे रियल लाइफ फ्रेंड की बात करूं तो उसने भी कुछ ऐसे ही चीज की थी, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम मार्केट्स में न्यू होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है हमें ट्रेड करने की, एंड हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स बन जाएंगे, राइट? बिकॉज बहुत सिंपल होता है ट्रेडिंग एंड बहुत अच्छे से हम बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें सोशल मीडिया पे दिखता है कि बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं ट्रेडिंग पे, थोड़ा सा अगर आप फीस दोगे उनको बहुत सारे वो टिप्स दे देंगे, एंड ऑब्वियसली उनके जो ट्रेडिंग कॉल्स है वो बहुत ही सही होते हैं, बिकॉज बहुत सारे रेकमेंडेशंस आते हैं या बहुत सारे रिव्यूज दिए जाते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाती है, एंड ऑब्वियसली एज ए न्यूबी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं इसके वजह से, बिकॉज अगर टिप्स इतने ही अच्छे होते तो वो जो टिप आपको दे रहा है या जिसको भी वो न्यूबी ट्रेडर को दे रहा है वो इतना ज्यादा अच्छे से अगर चल रहे होते तो वो खुद ही बहुत अमीर हो जाते एंड वो टिप नहीं सेल कर रहे होते, राइट? सो ऑब्वियसली एज ए न्यूबी आपको बहुत लॉसेस होते हैं। आप जब भी देख रहे हो टिप बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली पोजीशन साइज क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सेट्रा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें आपको बहुत सारे लॉसेस होते हैं एंड मे बी आपने कपल ऑफ अकाउंट्स भी ब्लो अप कर दिए हैं। नाउ कम्स द सेकेंड फेज, राइट? सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमने बहुत सारे लॉसेस इन द फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी कर लिए हैं, अभी जाके हमें लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, सही चीज बेसिकली नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हैं, हम बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने लग जाते हैं, बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, या जो भी हमको बेसिकली एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, चाहे वो अगेन वीडियोस हो, इंटरव्यूज हो, एक्सेट्रा, हम वो देखने लग जाते हैं इन दी एंटिसिपेशन कि यार कुछ तो हमें देखने को मिल जाएगा या कुछ तो हमें सीखने मिलेगा जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना पाएगा। एंड बेसिकली आप इसको एक नॉलेज बिल्डिंग फेज भी बुला सकते हो, जहां पर हमें वंस अगेन बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली सीखते भी जा रहे हैं। एंड अगर इस फेज में मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो क्या होती है, आप बोल सकते हो कि लॉसेस थोड़े से कम होते जाते हैं। यानी लेट्स सी कि अगर आपने कंप्लीटली अकाउंट को ब्लो अप कर दिया होता, जो फर्स्ट फेज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सेकंड फेज में मे बी आप सिर्फ 20 या 30% अकाउंट को ब्लो अप करोगे एंड अपने लॉसेस से आप सीख रहे होगे। आपने मे बी ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दिया है, या आप मे बी देख रहे हो कि क्या गलत जा रहा है, बेसिकली मे बी टिप्स आपके लिए नहीं चल रही थी तो आपने वो कंप्लीटली बंद कर दिया, एंड सारा जो इन्फॉर्मेशन आप खुद सीख रहे हो उसी के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। दैट इज द सेकेंड फेज। थर्ड फेज की मैं अगर बात करूं तो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज, एंड यहां पर क्या होता है, एक सिस्टम हम बना देते हैं, चाहे आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो या एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर में और एक सिस्टमैटिक ट्रेडर में,
सो वेरी क्विकली अगर मैं बताना चाहूँ, सो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में बेसिकली फील बेस्ड ट्रेडिंग होती है। यानी लेट्स से कि मार्केट रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा है बहुत नीचे जा रहा है, राइट? सो आपको लग रहा है मे बी कि और मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मे बी आप कॉल ऑप्शंस सेल कर दोगे या पुट ऑप्शंस बाय करोगे या मे बी फ्यूचर्स भी सेल कर सकते हो। सो इन तीनों चीजें करके अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है विच इज ऑन दी डाउन साइड, आपको बहुत प्रॉफिट्स हो सकते हैं। लाइकवाइज लेट्स से कि आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, तो चाहे आपका रूल्स जो आपने सेट किए हुए हैं अगर आपको वो शॉर्ट इनिशिएशन भी देंगे यानी आपको शॉर्ट सिग्नल भी देंगे, तो भी आप वो ट्रेड नहीं लोगे बिकॉज आपको फील ये लग रहा है कि मे बी बहुत ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट्स, तो इसलिए मैं ये ट्रेड सिग्नल नहीं लूंगा, राइट? सो आप बोल सकते हो कि मान यही डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होती है। बेसिकली इसको वंस अगेन आप फील बेस्ड ट्रेडिंग भी बुला सकते हो। सो ये हो गया डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की बात। अगर हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात करें तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होता है? कंप्लीटली रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है। यानी लेट्स से कि आपने ये डिसाइड किया कि आप 2 कैंडल हाई पे बाय करोगे एंड 2 कैंडल लो पे सेल करोगे, शॉर्ट सेल करोगे, राइट? एंड आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? सो आप क्या करोगे, जब भी 2 कैंडल हाई चले जाता है आप बाय कर लोगे, जब भी 2 कैंडल लो चले जाता है आप शॉर्ट सेल कर दोगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, राइट? सो आपने बैक टेस्ट किया है, आपने बहुत अच्छे से देखा है कि ये सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है, आपने रिस्क प्रोफाइल को देख लिया है एंड एवरी सिंगल थिंग इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। ड्रॉडाउन भी बहुत ज्यादा नहीं है, रिटर्न्स भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, रिस्क इज ऑल्सो परफेक्ट। सो इसमें आप क्या करोगे, आप डे इन एंड डे आउट सिर्फ सिग्नल्स पे भरोसा रखोगे एंड अगर आपको बाय सिग्नल देखने को मिलता है तो चाहे आपको ये भी लगे कि मार्केट बेरिश है, आप फिर भी उसको बाय कर लोगे बिकॉज यू नेवर नो कभी आपका सिस्टम एक बड़ा सा विनिंग ट्रेड दे दे। सो उसको आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बुला सकते हो। सो थर्ड फेज में आप बोल सकते हो, इसी के बीच हम जाते रहते हैं एंड हम ये चूज करते हैं कि क्या हम एक सिस्टमैटिक ट्रेडर है या एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है। अगर आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो देन ऑल्सो इट वर्क्स बिकॉज बहुत सारे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स बहुत पैसा कमाते हैं। एंड लाइकवाइज अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, आई फील वहां पर ऑड्स ऑफ सक्सेस बहुत हायर होते हैं, स्पेशली अगर आप कंप्लीटली टू द टी रूल्स को फॉलो करो बिकॉज ऑलरेडी आपके पास एक प्रूवन सिस्टम है जो एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर अच्छे से चल सकता है और आपको प्रॉफिट्स दे सकता है। सो थर्ड फेज में बेसिकली यही डिसाइड होता है कि क्या आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो या सिस्टमैटिक ट्रेडर हो एंड बेसिकली आपको ट्रेडिंग रूल्स आपके सेट हो जाते हैं कि कितना आपको रिस्क लेना है, कैसे आपको ट्रेड्स लेना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया मिल जाता है। सेकेंड फेज में जो आपने देखा था कि यहाँ पर आपके लॉसेस बहुत कम हो गए थे कंपैरेटिवली, जैसे फर्स्ट फेज में कंप्लीटली आपने ब्लो अप कर दिया, सेकेंड फेज में मे बी आपने सिर्फ 20 या 30% अकाउंट को ब्लो अप कर दिया, थर्ड फेज में आप बोल सकते हो कि आप ब्रेक इवन से लेके स्मॉल प्रॉफिट्स के जोन में आ चुके हो। यानी आप फिलहाल के लिए एटलीस्ट लॉसेस तो नहीं कर रहे हो बट बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी नहीं कर रहे हो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज एटलीस्ट आपके लॉसेस मिनिमाइज हो गए हैं। एंड अभी क्या बचा है, या तो सिर्फ आप प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो या सिर्फ आपको बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलने वाली है। सो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग फेज बिकॉज आपको एटलीस्ट ये लगता है कि चलो कुछ नहीं तो मैं सिर्फ लॉसेस तो नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ मार्केट से सीख पा रहा हूं। इस थर्ड फेज में आपके स्मॉल प्रॉफिट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं बिकॉज थर्ड फेज में क्या होता है, आप कभी कभार अपने रूल्स को ब्रेक कर लोगे तो बड़े बड़े ट्रेंड्स जो है जो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स दे सकते थे, मे बी आपने बहुत छोटे प्रॉफिट्स में उसको बुक कर दिया इन दी एंटिसिपेशन कि ये प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड ना हो जाए। सो आप यहां पर बुक कर लेते हो एंड ऐसे छोटे छोटे रूल्स ब्रेक करते रहते हो जिसके वजह से आपका जो पीएनएल है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बट फिर भी आप बोल सकते हो आप प्रॉफिट्स में रहते हो। सो दिस इज द थर्ड फेज। अभी बात करते हैं फोर्थ फेज के बारे में, जहां पर आपके रूल्स जो आप ब्रेक करते थे थर्ड फेज में वो भी बहुत कम हो गए हैं। आप स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, चाहे आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो या सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, एंड फाइनली यू आर सीइंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट? सो इन सारे फेजेस को आप बोल सकते हो एटलीस्ट 2 से 3 साल लगते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव सीन एंड जिन भी ट्रेडर्स से मैंने बात किया, एंड अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, मुझे भी अराउंड 2.5 to 3 years लगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू बिकम प्रॉफिटेबल। एंड मैंने कौन सा रूट चूज किया, क्या मैंने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का रूट चूज किया या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का रूट चूज किया? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं प्रॉफिटेबल सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की वजह से हुआ, बट इवेंचुअली जैसे और भी ईयर्स बीतते गए आफ्टर चूजिंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मैंने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी शुरू की है। बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो स्टिल मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्रेफर करता हूं ना कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, राइट? सो ऑब्वियसली अगर आप भी फंसे हुए हो, आप मे बी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो एंड इवेंचुअली जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उसके बाद जाके आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी कर सकते हो।
सो फोर्थ फेज में यही होता है, आप बोल सकते हो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता लग गया है, रिस्क पता लग गया है, सिस्टम्स आपके इन प्लेस है, चाहे वो वंस अगेन डिस्क्रिशनरी हो या सिस्टमैटिक हो। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हो कि आप कौन से फेज में करंटली हो।